तो हम लोग पढ़ेंगे हरित क्रांति। तो हरित क्रांति क्यों शुरू हुई? क्योंकि 1966 में भारत के अंदर बहुत ही बड़े स्तर पे सूखा पड़ा, जिसके कारण खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड स्तर से कम हो गया। जब खाद्यान्न उत्पादन कम हो गया तो हम लोग दूसरे देशों से खाद्यान्न को इंपोर्ट करने लगे, आयात करने लगे तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा कम होने लगा। ठीक है, हम लोग जो है घाटे में जाने लगे, हमारा बैंक घाटे में जाने लगा। तो सरकार के ऊपर बहुत प्रेशर बना कि किस तरह से खाद्यान्न को का रिकॉर्ड स्तर पे उत्पादन किया जाए। ठीक है, और एग्रीकल्चर को बेहतर किया जाए, कृषि को बेहतर किया जाए, क्योंकि कृषि के साथ बहुत सारी समस्याएं भी जुड़ी थी। जैसे सिंचाई स्तर अच्छा हमारे यहाँ नहीं था, हमारे यहाँ सिंचाई अच्छा नहीं था, फर्टिलाइजर अच्छे नहीं थे। ठीक है, खाद जिसको बोलते हैं, फर्टिलाइजर अच्छे नहीं थे, अच्छी किस्म की बीजें नहीं थी। ठीक है, सीड्स अच्छे नहीं थे। तो ये सारे आधारभूत समस्याएं थी। इसको दूर करने के लिए कोई प्लान सोचा गया, उसी प्लान को बोला जाता है हरित क्रांति। ये हरित क्रांति का जो प्लान था भारत के अंदर MS स्वामीनाथन लेके आए, लेकिन ये इंस्पायर कहाँ से हुए? ये नॉर्मन बोरलॉग के प्लान से इंस्पायर हुए, जो कि मैक्सिको के थे। नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे? मैक्सिको के थे। इन्होंने दो किस्म की गेहूं की किस्मों को खोजा, एक लेरमा रोजा है, एक सोनोरा। सीड्स की खासियत ये थी कि ये बहुत ही रिकॉर्ड स्तर पे प्रोडक्शन करते थे, रिकॉर्ड स्तर पे इनका उत्पादन होता था। ठीक है, बस समस्या क्या थी? इनको सिंचाई का अच्छा वो चाहिए, बहुत ज्यादा सिंचाई चाहिए। ठीक है, तो बेसिक अगर पढ़ते हैं तो हरित क्रांति गेहूं और चावल के उत्पादन में मुख्यतः केंद्रित थी। कि इसमें क्या था कि गेहूं और चावल का रिकॉर्ड हमको प्रोडक्शन करना है। इसमें मतलब मेन इनका फोकस मेन गेहूं और चावल के ऊपर था सरकार का। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय शुरू हुई, तीसरे पंचवर्षीय योजना के समय शुरू हुई थी। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था? लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और पितामह पूछा जाता है कि कौन पितामह है ग्रीन रेवोल्यूशन के या हरित क्रांति के पितामह कौन है? तो अगर वर्ल्ड स्तर पर पूछा जाएगा तो नॉर्मन बोरलॉग है, और इंडिया में MS स्वामीनाथन है। MS स्वामीनाथन इंडिया में है। MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ रीजनल रूरल बैंक बोला जाता है। ग्रामीण बैंक जो है उसका भी पितामह MS स्वामीनाथन जी को ही बोला जाता है। सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई? सबसे पहले शुरुआत हुई पंजाब में। उत्तर भारत में सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत हुई पंजाब में। ठीक है, और हरियाणा, वेस्ट UP। ठीक है, यहाँ पे जो अधिक उपज देने वाली जो बीज थी ना, अधिक उपज देने वाली बीज जिसको बोलते हैं हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, जो अधिक उपज देती हैं, उनका सबसे पहले इस्तेमाल कहाँ? इन क्षेत्रों में हुआ। इन क्षेत्रों में सबसे पहले इसका इस्तेमाल हुआ। ठीक है, और सबसे पहले अगर पूछा जाएगा कि सबसे पहले हरित क्रांति कहाँ शुरू हुई, तो पंजाब में शुरू हुई। ये भी सवाल आ सकता है कि उस टाइम कृषि मंत्री कौन थे? तो चिदम्बरम सुब्रमण्यम इसके कृषि मंत्री थे उस टाइम। PM कौन था? लाल बहादुर शास्त्री थे PM। और यह शब्द किसने दिया था? हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? सबसे पहले विलियम S. गॉड, ये भी पूछा जा सकता है। विलियम S. गॉड ने हरित क्रांति का शब्द दिया था। एक सवाल यह आता है कि एक बार आ चुका है कहीं पे कि हरित क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी, तो वो तो अगर रीजन पूछेगा तो पंजाब। अगर बहुत स्पेसिफिक पूछा तो ये होगा GV पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। यहाँ पे पहली बार रिसर्च हुआ था। जो भी सीड्स लाई गई थी, जो भी HYV सीड्स लाई गई थी, उसका पहले यहाँ पे टेस्टिंग हुआ, रिसर्च हुआ। तो ये GV पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ही हुआ था। ये कहाँ पे? पंतनगर, उत्तराखंड पंतनगर में है। GV पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इसके बारे में टेस्टिंग हुई। यहाँ पे रिसर्च हुआ कि क्या जो सीड्स लाई जा रही हैं, ऐसा तो नहीं कि उसमें कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो पहली बार रिसर्च यहाँ पे हुआ था। तो ये भी बोला जाता है कि जो GV पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ से ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। लेकिन सबसे पहले अगर रीजन वाइज पूछा जाएगा तो सबसे पहले पंजाब में शुरुआत हुई। ठीक है, तो ये हो गया। नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया 1970 में। नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था 1970 में। जो ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति में जो सीड्स, जो HYV
हाई यील्ड वैरायटी जो सीड्स इस्तेमाल की गई, तो गेहूं वाली तो मैक्सिको से मंगाया गया था, ठीक है, लेरमा रोगा एंड सोनोरा। लेकिन जो चावल वाली थी, राइस वाली थी, वो फिलीपींस से मंगाया गया था, ठीक। और मैक्सिको को हरित क्रांति का जन्मस्थान और कब्रगाह कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि मैक्सिको से ही ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति की शुरुआत होती है और वहीं पे वो खत्म हो जाती है। इस पूछा जाता है कि इसके घटक क्या क्या है, हरित क्रांति के घटक क्या क्या है। तो पहला घटक है हाई यील्ड सीड्स, अधिक उपज देने वाली बीज, अधिक उपज देने वाली बीज। सिंचाई, खाद, केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक खाद, हाई यील्ड सीड्स, इरिगेशन, सिंचाई, केमिकल फर्टिलाइजर या खाद, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, भूमि जोत का समेकन करना, ठीक है, उसको समेकन करना, भूमि जोतों का समेकन करना, और लैंड रिफॉर्म मतलब भूमि सुधार। तो ये 5 इसके घटक हैं, हाई यील्ड सीड्स, अधिक उपज देने वाली बीज, सिंचाई, रासायनिक खाद, भूमि जोतों का समेकन और भूमि सुधार, ठीक है। तो ये पेट का मतलब इसके सिलेबस में था, तो ये कंप्लीट हो गया है ग्रीन रेवोल्यूशन। इससे बाहर सवाल मुश्किल है गया है।